हाल ही में वुमेंस डे के मौके पर मोदी सरकार ने डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पर 100 रुपये की छूट देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद से 912 रुपये में मिलने वाला डोमेस्टिक सिलेंडर अब 812 रुपये में मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सिलेंडर के दाम कैसे तय किए जाते हैं, इन सिलेंडरों में क्या होता है और कैसे ये फैक्ट्री से होते हुए हमारे घर तक का रास्ता तय करते हैं। एलपीजी को हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, जो कि एक हाइड्रोजन कंपाउंड होता है जिसमें कि ब्यूटेन या प्रोपेन या फिर इन दोनों का मिक्सचर होता है। इसका यूज न सिर्फ कुकिंग में बल्कि फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एज अ व्हीकल फ्यूल भी यूज किया जाता है। क्योंकि प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम ठंडे क्षेत्रों में करते हैं। और बाकी देशों में जैसे कि इंडिया जैसे देशों जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है तो वहाँ पे ब्यूटेन गैस का यूज किया जाता है इन सिलेंडर्स पे। ब्यूटेन और प्रोपेन के अलावा इन गैस सिलेंडर में इथाइल मरकैप्टन नामक की गैस भी मिलाई जाती है, जिसकी एक पंजेंट स्मेल होती है, सो दैट कि अगर किसी तरह की गैस में लीकेज हो रही है या फिर एक्सप्लोजन की संभावना है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें और गैस के नॉब को बंद कर सकें। इन सिलेंडर्स के भारत में इतिहास के बारे में अगर समझें तो एलपीजी गैस का प्रयोग भारत में सबसे पहले भारत गैस द्वारा 1955 में किया गया था। उस समय भारत गैस को बर्मा शेल के नाम से भी जाना जाता था और 1955 से बढ़ते बढ़ते ये गैस कनेक्शन की संख्या 2024 में 320 मिलियन तक पहुंच चुकी है। वर्ल्ड का 60% एलपीजी एक्सट्रैक्शन नेचुरल गैस से और 40% एक्सट्रैक्शन क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से किया जाता है। नेचुरल गैस अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर से डिपॉजिट प्लांट एंड एनिमल के फॉसिल की लेयर से एक्सट्रैक्ट की जाती है। नेचुरल गैस कई प्रकार की गैसेस का मिक्सचर होती है, जिसमें कि इम्प्योरिटीज और अदर गैसेस को सेपरेट कर मीथेन एंड प्रोपेन को अलग कर लिया जाता है। यह गैस टोटल वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस का 1 से 10% हिस्सा होती है। इसी प्रकार क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से वेरियस लिक्विड्स और वेरियस ऑयल्स एंड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें से इस क्रूड ऑयल का 4 to 5% हिस्सा एलपीजी गैस होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलपीजी गैस की बात करें तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश होते हैं, जिसमें कि सऊदी अरेबिया प्रमुख है, जिसकी आर्मेको कंपनी है, जिससे इंडिया अपना मेजर एलपीजी जो गैस है उसको इंपोर्ट करती है। एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग से निकाली गई एलपीजी गैस को निकालने के बाद बल्क स्टोरेज फैसिलिटीज़ में रखा जाता है। उसके बाद इन गैस को एलपीजी या फिर क्रूड ऑयल कंटेनर्स के थ्रू इंडिया में पहुंचा दिया जाता है। इंडिया में पहुंचने पर इन गैस को टैंकर से निकालकर प्रेशराइज्ड स्टोरेज टर्मिनल में रखा जाता है और बाद में टैंकर ट्रक की हेल्प से इन गैसेस को एलपीजी गैस सिलेंडर प्लांट में भेज दिया जाता है। इन फिलिंग प्लांट्स में सिलेंडर में एलपीजी गैस की फिलिंग करके कंटेनर से होते हुए ये सिलेंडर हमारे घर तक पहुंचते हैं। एलपीजी गैस के प्राइसेस के बारे में बात करें तो यह नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के ग्लोबल मार्केट प्राइसेस पर डिपेंड करती हैं। इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, ये सारी कंपनियां इंडियन गवर्नमेंट और इंपोर्टिंग नेशन से तय किए गए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे इस गैस को परचेज करती हैं। इस गैस को इंपोर्ट करने के बाद ये कंपनियां अपना रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद इंडियन मार्केट प्राइस डिटरमाइन करती हैं। डिपेंडिंग ऑन सिटीज़ की लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी, बॉटलिंग प्लांट, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट सिटीज़ में इन सिलेंडर्स की कीमत डिफरेंट होती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्राइसेस के अलावा 2 और फैक्टर हैं जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के फाइनल प्राइस को तय करते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री द्वारा जारी मई 2022 के अगर इस लेटर को देखें तो गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन को 61.84 रुपये से बढ़ा करके 64.84 कर दिया है। और ध्यान रहे कि इसमें लगभग 29 रुपये डिलीवरी चार्ज ऑलरेडी जुड़े होते हैं। तो अगर आपका सिलेंडर वेंडर आपको डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे तो आप उनको बोल सकते हो कि भैया किस बात का चार्ज, वो तो आप ऑलरेडी ले ही रहे हो। इसके अलावा इस एलपीजी इनवॉइस में आप देख सकते हैं कि इन डोमेस्टिक सिलेंडर में 5% जीएसटी भी ऐड होता है, जिसे सेंटर और स्टेट 2.5% एंड 2.5% में डिवाइड करते हैं और इस तरह से हमारे सिलेंडर की फाइनल कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है।
दोस्तों अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर अपना अगला वीडियो बनाऊंगा। टिल देन बाय बाय।